वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 11 वीडियो में और एक्सरसाइज 8.2 में, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग पार्ट 10 वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी 6 क्वेश्चंस तक का सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 7 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तो 7 में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए कहता है, और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू कहता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कहता है कि इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है और इतना इज इक्वल टू इतना दिखलाना है, यानी इस तरीके से हमें दिखलाना होगा। तो पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, यानी कि 2 sin यानी 30 गुना होगा, इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान निकाल लेना है, 2 का 2 दे देना है, साइन 30 का मान यहाँ और यहाँ कॉस 30 का मान बैठा देना है, और इसी तरीके से इसका सोल्यूशन कर देना है। यानी कि हम लोग प्रश्न संख्या सेकंड पे चलेंगे। 7 का सेकंड पे हमारे पास, आपको पता ही होगा कि टाइम की बहुत कमी है, यानी कि हमें 5 महीना पूरा बुक को ख़त्म करना है, इसलिए नॉर्मल प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। पहले चुकी में देख के पहले आपको प्रश्न दे देना है, यानी कि हम लोग कॉस क्या लिखना है, 2a लिखते हैं। a बराबर क्या दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस, यानी 30 दूनी कितना होता है, तो 60 हो जाता है। a बराबर तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1 बटे क्या होता है, 2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, 1 बटे 2 होता है। अब हम लोगों को अगला और चलेंगे। आगे में क्या कहता है कि 1 माइनस क्या कहता है, 2 साइन स्क्वायर ए कहता है ना, कहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कहता है। तो 1 को 1 दे देना है, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 2 का 2 दे देते हैं। साइन 30 का मान पता है आपको क्या होता है, साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है। 1 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी 1 माइनस 1 बटे क्या आता है, 2 आता है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम जब लेते हैं तो 2 हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार में कट जाएगा पूरा, और 2 ऊपर गुना होता है 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 बार में कटता, और 1 गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आता है, 1 बटे 2 आता है। यानी कि एक तो सेम मिल गया है। अब हम लोग तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा में कहता है, क्या कहता है, 2 cos स्क्वायर कहता है ना, 2 cos स्क्वायर क्या कहता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस में क्या कहता है, 1 कहता है। तो 2 को 2 दे देते हैं। cos स्क्वायर, cos 30 का मान आपको पता है क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस में है तो 1 है तो 1 दे देते हैं, यहाँ से कट जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 बटे 2 होता है, माइनस में 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, समझ में आ रहा होगा। 2 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब हम लोग 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 बार में कट जाता है, 1 गुना होगा 3 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस होता है, 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार में कटता है, और 2 गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घट के क्या आता है, 1 बटे 2 आ जाता है। तो हम लोगों को चुकी करके लिख देना, पहला टर्म इज इक्वल टू, दूसरा टर्म इज इक्वल टू क्या करना है, तीसरा टर्म आपको नीचे में इस तरीके से लिख के और इसे अंडरलाइन करके आपको लिख देना है। अब हम लोग किस पे चलेंगे, अगला प्रश्न पे चलेंगे। 7वां के बाद हम लोग 8वां प्रश्न पे चलेंगे। 8वां प्रश्न क्या कहता है, हम लोग देख लेते हैं। उतार लीजिए, अब हम इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 8 में भी 2 क्वेश्चंस दिया हुआ। तो कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री, कहता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा कहता है, और दूसरा में क्या कहता है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। यानी कि अगर आपसे प्रश्न का सोल्यूशन ना हो तो उस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ जाए, और आगे बनाने के बाद फिर पुनः उसी जो छूटा हुआ प्रश्न है उसे दोबारा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे प्लस माइनस में भूल होता है या किताब में क्वेश्चंस उतारने में गलती हो सकता है, इसलिए आपसे क्वेश्चंस ना बने। अगर क्वेश्चंस में आप अटकते हैं तो ये नहीं होता है कि आप उस क्वेश्चंस को ही छोड़ दें, यानी कि दोबारा तिबारा आज नहीं तो कल बनाना है, कल नहीं तो परसों बनाना है, लेकिन उस क्वेश्चंस को सोल्यूशन जरूर करना है, क्योंकि वो गलती जो होता है माइनर मिस्टेक के कारण होता है। हम लोग चलते हैं। कहता है 8वां में कहता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 4 साइन क्यूब थीटा कहता है, और दूसरा में कहता है क्या, cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा कहता है। यानी कि ये दोनों प्रश्न क्या है, सेम है। यानी कि दोनों प्रश्न जब सेम है तो एक प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो 8 का हम लोग किसका सोल्यूशन कर लेंगे, तो 8 का हम लोग पहला का सोल्यूशन कर लेते हैं। 8 का किसका सोल्यूशन कर लेते हैं, तो 8 का पहला का हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो 8 का पहला में क्या कहता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा का मान को हमको दिखाना है, और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो LHS से चलते हैं। LHS में क्या कहता है, साइन 3 थीटा कहता है ना, साइन 3 थीटा कहता है,
तो साइन को साइन लिख देते हैं और 3 को कितना लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। और थीटा का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 दिया क्या होता है 90 होता है। साइन 90 का मान आपको पता है क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है 1 आता है। अब हम लोग किससे चलते हैं तो RHS से चलेंगे। RHS में क्या कहता है, RHS में कहता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस में क्या कहता है 4 साइन क्यूब थीटा कहता है। तो 3 को 3 लिख देते हैं और साइन थीटा साइन 30 है ना, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है। और माइनस है तो माइनस में दे देते हैं 4 कर देते हैं और 1/2 का क्यूब यानी साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 4 दूनी क्या होता है 8 हो जाता है यानी 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 1/2 आ जाता है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यानी 3 माइनस में क्या हो जाएगा 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2/2 क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल आया तो कितना बचता है 1 बचता है। अगर भागा में कटता है तो 1 बचता है और अगर माइनस में कटता है यानी कि घट के कटता है तो क्या बचता है 0 बचता है और भागा में कटता है तो क्या बचता है 1 बचता है। यानी कि क्या आ गया है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चुकी करके लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं RHS। यानी इस तरीके से हम लोग नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आपको यहाँ लिखना है, अगर कॉपी में जगह क्लियर होगा तो आपको यहाँ लिखना है, नहीं तो फिर अगला पेज पे लिखना है। ऐसा नहीं कि किनारे में आप लिख दीजिए। समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर हम लोग बना लेते हैं तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 9 में हम लोग चलेंगे। इसे क्या कहते हैं मिटा लेते हैं पहले। नाइन में क्या कहता है तो 9 को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है साइन A प्लस बी होता है ना, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 कहता है और कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू क्या कहता है √3/2। तो कहता है A और B का मान निकालना है। किस में निकालना है तो A और B का मान निकालना है यानी कि थीटा का मान बताना होगा कि ए साइन यानी कि साइन A प्लस बी यानी क्या है थीटा है मान, एंगल का मान दिया हुआ है, ये भी एंगल का मान दिया हुआ है। तो कहता है एंगल A और एंगल B का मान निकालना है। किस में निकालना है डिग्री में निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं। कहता है ये क्या है 9 है, 9, 10, 11 यानी कि सेम है, 12 तक सेम क्वेश्चन है। 9, 10, 11 और 12 सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसका 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और 2 का आपको सोल्यूशन करना होगा। पहला क्या कहता है साइन A प्लस बी बराबर, सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं किसका चल रहे हैं तो 9 का सोल्यूशन चलते हैं ना। तो 9 का सोल्यूशन करते हैं। कहता है क्या कहता है साइन A प्लस बी, साइन क्या कहता है A प्लस बी इज इक्वल टू क्या कहता है 1 कहता है। तो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 कहता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं साइन A को A दे देते हैं, प्लस का प्लस दे देते हैं और साइन के टर्म में 1 का मान क्या होता है, साइन किसका मान 1 होता है। आपको पता है कि साइन 90 का मान क्या होता है 1 आता है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या देखते हैं साइन 90 का मान क्या आता है 1 आता है ना। साइन 90 का मान 1 आता है। ये हो गया इसका थीटा और ये हो गया इसका थीटा। हम लोग लिख लेते हैं AX इज इक्वल टू BX लिखते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग इसको लिखते हैं यानी कि ये हो गया इस तरीके से अगर लिखते हैं यानी कि ये हो गया क्या हो गया साइन हो गया और ये हो गया क्या एंगल हो गया B हो गया। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं क्या B। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। यानी A बराबर क्या होता है B होता है। बराबर में अगर संख्या दोनों मिलता है तो क्या कर दिया जाता है कैंसिल कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो काटते हैं नहीं। यानी A बराबर क्या हो जाएगा तो BX बटे क्या होता है X होता है, X से X कैंसिल होता है और A बराबर क्या होता है B होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है इसलिए यहाँ भी X कैंसिल होता है तो क्या बच जाता है A प्लस B। यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल होता है लेकिन दिखाया नहीं जाता है कि साइन से साइन कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। और दूसरा में क्या कहता है कि cos A माइनस बी बराबर √3/2 कहता है ना। cos A माइनस बी इज इक्वल टू क्या कहता है √3/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन cos है ना तो cos में लिख देंगे यहाँ पे cos A माइनस क्या कहता है B इज इक्वल टू क्या कहता है √3/2 कहता है। cos A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 तो cos को cos लिख देते हैं और A माइनस बी को क्या करते हैं वैसे ही लिख देते हैं। और cos के टर्म में किसका मान आता है √3/2 तो cos 60 का मान आता है, cos 60 का मान आता है, √3/2 किसका मान आता है तो 60 का मान आता है। हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान क्या आता है √3/2 आता है। तो cos से cos कैंसिल हो गया। A माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ऐसे समीकरण क्या करते हैं सेकेंड कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस में क्या करते हैं सेकेंड करने
पर लिखते हैं, सेकंड करने पर लिखते हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण a प्लस बी है, तो a प्लस बी दे देते हैं, इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। और यहाँ पर क्या आता है a माइनस बी आता है, इज इक्वल टू कितना आता है 60 डिग्री आता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस में भी है माइनस में भी है, ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ 2a हो जाता है। a प्लस a क्या हो गया 2a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 90 और 10 क्या हो जाता है 100। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है और यहाँ पर √3/2 आता है ना। तो √3/2 किसका मान आता है, तो √3/2 आता है 30 का मान आता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यानी कि 30 का मान आता है। समझ में आ रहा है, cos 30 का मान आता है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या आता है 120 आता है। 100 जब 20 आता है तो इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब काटते हैं ना तो 60 आ जाता है, यानी कि 60 आता है। तो a बराबर क्या आता है, a बराबर 60 डिग्री आता है। a बराबर क्या आता है 60 डिग्री आता है। तो a का मान यहाँ पर लिख देंगे, क्या a का मान लिख देते हैं, इसके बाद नीचे लिखना है a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान को किस में रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, समीकरण फर्स्ट यहाँ है। तो ए का मान कितना आया है 60 आया है। ए का मान समीकरण a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लाए हैं 90 डिग्री लाए हैं। ए का मान कितना लाए हैं 60 लाए हैं। ए का मान 60 लाए हैं, प्लस में बी है तो बी हो जाएगा, यहाँ क्या आता है 90 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 90, माइनस में क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 60, यानी बी बराबर क्या आ जाएगा 60, 70, 80, 90, यानी कि कितना आता है 30 डिग्री आता है। ए बराबर कितना आता है 60 डिग्री आता है, तो बी बराबर 30 डिग्री आता है। इसी तरीके से हम लोग अगला प्रश्न का सलूशन करेंगे। आपको समझ में नहीं आया है तो अगला प्रश्न में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनाए हैं। इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न 10, 11 सेम है। 12 में कहता है साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है 1/2 होता है और कॉस a प्लस बी बराबर क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ भी पूछता है a और b का मान कहता है। तो साइन a माइनस बी बराबर, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 12 का हम लोग पढ़ रहे हैं तो 12 में क्या कहता है, क्या साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या कहता है 1/2 कहता है ना। तो साइन को साइन दे देते हैं और a माइनस बी को a माइनस बी दे देते हैं और बराबर में किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना। तो साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आता है। इसे समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। और अगला क्या कहता है, तो अगला 12 में कहता है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 कहता है ना। तो कॉस a प्लस बी बराबर क्या कहता है 1/2 कहता है। तो कॉस का कॉस दे देते हैं और a प्लस बी को a प्लस बी दे देते हैं और क्या करते हैं, किसका टर्म में आता है, कॉस के टर्म में 1/2 किसका आता है, तो कॉस किसका मान आता है, तो कॉस 60 का मान आता है ना। कॉस 60 का मान आता है, कितना आता है 1/2 आता है। तो कॉस 60 का मान है, यहाँ आ जाएगा क्या आता है 1/2 आता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, यानी a प्लस बी बराबर क्या होता है 60 डिग्री हो जाता है। इसे समीकरण क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड करने पर, यानी क्या कहता है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं। तो a माइनस में क्या दिया हुआ है b इज इक्वल टू कितना लाए हैं हम लोग 30 डिग्री लाए हैं और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लाए हैं 60 डिग्री लाए हैं ना। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा 60, 70, 80, 90 हो जाता है। तो 90 हो जाता है तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। a बराबर 45 डिग्री आ गया। और हम लोग जानते हैं क्या आता है, यहाँ देख लेते हैं कि a और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a बराबर 45 डिग्री आ गया। तो b का मान जो बचा हुआ हो जाएगा कितना हो जाएगा 45, 5, 50, 10, 60, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यानी कि पहले a बराबर हम लोग लिख देते हैं। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 45 डिग्री आ गया। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रखने पर करके, जैसे हम लोग इस प्रश्न में बनाए तो जैसे हम लोग 9 में बनाए हैं उसी तरीके से आप लोग ला सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सही है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि 12 और 9 किस तरीके से बना है। इसमें 2 क्वेश्चंस यानी कि 10 और 11 बचा हुआ है, आपको इसे कंप्लीट कर लेना है।
आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है क्या चीज़ कहता है कि 13, अगला क्वेश्चन 13 है, तो कहता है cos c प्लस cos d डज नॉट, हमें दिखलाना है कि cos c प्लस cos d डज नॉट cos c प्लस d, यानी कि इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो क्या कहता है cos c प्लस cos d डज नॉट cos c प्लस d, यानी कि हमें कहाँ तक मान पता है, 0 से 90 तक मान पता है, यानी कि ऐसा एंगल का मान लेना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, तो जोड़ने पर 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए और उसका मान निगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने निगेटिव का मान तो याद किया हुआ है नहीं, यानी कि 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए दोनों को जोड़ने पर, और निगेटिव में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमें एंगल का मान लेना है। तो हमें 13 का जो फर्स्ट है बुक में सोल्यूशन किया हुआ है, हम लोग सेकेंड का सोल्यूशन करेंगे और एक थर्ड का सोल्यूशन आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, एक फोर्थ का सोल्यूशन हम लोग कर देंगे। तो 13 का पहला में क्या कहता है, तो 13 का पहला कहता है, 13 का पहला में कहता है cos c कहता है ना, तो cos c प्लस में कहता है cos d डज नॉट, हमें दिखलाना है, क्या दिखलाना है, cos d डज नॉट है बराबर क्या है, cos c प्लस में d। तो हमें क्या करना होगा, पहले लेट कर लेना होगा, लेट कर लेते हैं, यानी c बराबर कितना 60 डिग्री कर लेते हैं और d बराबर कितना कर लेते हैं 30 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 90 से ज़्यादा तो आता है नहीं। अब आगे चलेंगे, आगे क्या आता है LHS से चलते हैं। LHS में क्या कहता है cos c प्लस में क्या है cos d है ना, cos c प्लस cos d हो गया। cos 60 का मान आपको पता है क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान क्या होता है मालूम है, √3 क्या होता है 2 होता है। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का एलसीएम लिए तो 2 हो गया, यानी cos 30 का मान देख लेते हैं क्या होता है, cos c ना cos 60 आता है, cos c मतलब cos 60 का मान कितना आता है 1/2 आता है, और cos d मतलब क्या होता है, तो cos 30 होता है, cos d मतलब cos 30 का मान क्या आता है, तो √3/2 आता है। तो यहाँ पर क्या आता है 1 माइनस √3/2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, किससे चलेंगे, तो RHS से चलते हैं। RHS में क्या कहता है cos c प्लस d कहता है ना, cos c प्लस में कहता है d, cos c प्लस में cos d हो गया। तो cos c का cos को cos दे देते हैं और c प्लस d, यानी कि 60 और 30 कितना होता है, 60 30 90 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 90 का मान क्या आता है, sin 0 का मान 0 डिग्री आता है, तो cos 90 का मान क्या आ जाएगा, cos 90 का मान 0 आता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि LHS डज नॉट RHS, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग दिखलाना था कि बराबर नहीं है, तो बराबर मान आया है नहीं ना आया है, यही हमें दिखलाना था। अब इसी तरीके से अब हम लोग किसका बना लेंगे, 13 का चौथा बना लेंगे, यानी 13 का क्या था सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या था 13 का सेकंड था। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि 13 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, तो एक बार देख लेते हैं। कहता है sin a माइनस साइन बी डज नॉट sin a माइनस बी कहता है ना, sin a माइनस बी कहता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न क्या लिख लेते हैं, sin a माइनस में क्या कहता है sin b इज इक्वल टू क्या कहता है sin a कहता है डज नॉट कहता है sin a माइनस में b, यही लेना है ना। तो sin a बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ भी लेट कर लेते हैं, लेट में कर लेते हैं, यानी a बराबर इसको भी मान लेते हैं 60 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री, यानी कि देख लेते हैं जोड़ने पर क्या आता है 80 आता है और यहाँ देख लेते हैं घटाने पर क्या आता है निगेटिव में मान नहीं आता है। अब हम लोग किससे चलेंगे, तो LHS से चलेंगे। यहाँ पर sin a का sin a माइनस में क्या है sin b का क्या हो जाएगा sin b हो जाएगा, और sin a का मान क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, sin 60 का मान पता है आपको क्या होता है √3/2 होता है, और माइनस है तो माइनस, और sin b का मान क्या होता है तो 30 डिग्री यानी 1/2 होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 को तो एक बार में कट जाएगा, 1 गुना होगा √3 में तो क्या हो जाएगा √3 माइनस से माइनस हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 2 में तो एक बार में कट जाएगा, और 1 गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कितना आता है LHS का मान इतना आता है। अब हम लोग किससे चलते हैं, RHS से चलते हैं। RHS में चलते हैं तो RHS में क्या कहता है sin c माइनस d कहता है ना, sin a माइनस b कहता है। तो साइन का साइन हो गया और a का मान कितना डिग्री sin 60 डिग्री, a का मान 60 डिग्री दिया और b का मान 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो कहता है इतना में से इतना जाएगा तो क्या बच जाएगा, साइन कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा ना। तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। आपको इसी तरीके से बना लेना है। जब यहाँ तक बन जाएगा तो हम लोग अगला प्रश्न किस पे चलेंगे, तो 14 पे चलेंगे। कहता है क्या कहता है चौथा 14 में कहता है एक समकोण त्रिभुज। इससे अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी टोक्यो में ओलंपिक गेम चल रहा है, टोक्यो में ओलंपिक गेम चल रहा है और एक भी पदक यानी कि गोल्ड मेडल अभी तक भारत में आया नहीं है। तो नहीं आने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है,
एक गाना तो सुने ही होंगे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो बचपने में प्यार करने लगता है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर बचपन में प्यार कीजिएगा तो पढ़ाई में मेहनत नहीं कीजिएगा, खेल में मेहनत नहीं कीजिएगा, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आएगा कहाँ से आएगा। अगर आप लोग मेहनत से पढ़िएगा तो फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा, यानी कि गोल्ड मेडल लाइएगा। अगर और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो हीरे का मेडल आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर गोल्ड मेडल नहीं तो हीरा का तो मेडल ला ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं, सोना वाला नहीं लाइएगा तो ज़्यादा लाइएगा, 300 नहीं लाइएगा 400 लाइएगा तो सोना के बजाय हीरा वाला मिलेगा, उसमें काची टेंशन है। यानी कि हम लोग किस पे चलेंगे, 14 पे चलेंगे, यानी 14 पे चलेंगे। तो 14 में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, और कहता है अन्य भुजा, यानी कि 2 भुजा का मान निकालना है। तो इससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसे हमें मिटाना होगा। अब हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं, तो कहता है क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर इतना दिया हुआ और इतना बड़ा, और एंगल A बराबर 60 डिग्री कहता है, तो अन्य भुजा निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज आपको लगता है कि ऐसा होता है, तो हाँ ऐसा होता है। तो A हो गया, यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया। कहता है एंगल क्या कहता है, एंगल A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और A और C का मान कितना दिया हुआ है, तो A और C का मान यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, तो P देख लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। यानी कि 90 डिग्री थीटा के जो सामने होता है वो लंब होता है, और बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं आगे। हम लोग चलते हैं तो आगे हम लोगों को निकालना क्या होता है, तो निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं, तो साइन पे चलते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन ले लें या आप कॉस ले लें, साइन ले लें या आप कॉस ले लें, यानी दोनों लेके चलेंगे। साइन लेते हैं, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 60 का मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है P बाई क्या होता है, H होता है। P बाई क्या होता है, H होता है। जब P बाई H होता है तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बाई क्या आता है, 2 आता है, इज इक्वल टू P का मान देख लेते हैं क्या है, तो P का मान P है, और H का मान देख लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, H कहते हैं। H का मान 10 है, और बराबर में होता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है। बराबर में कैलकुलेशन यही है, मैथ में सबसे महत्वपूर्ण रखता है कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन पता नहीं है तो मैथ बनाना मुमकिन ही नहीं, क्या चीज़ कहते हैं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जितना भी मुहावरा आता है हमको उल्टा आता है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है, पहले हम उल्टा बोल देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, क्रॉस गुना करते हैं तो 2P बराबर क्या होता है, 10 रूट में क्या आता है, 3 आता है, 10 √ 3 आता है। 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। P बराबर कितना आता है, 5 √3 आता है, यानी P बराबर कितना आया, यानी A और C का मान, लंब यही ना हुआ है ना, तो कितना आता है, लंब क्या गया, P बराबर कितना आता है, 5 √3 आता है। अब हम लोग किससे चलेंगे, साइन तो चल दिए, तो अब हम लोग कॉस से चलेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान क्या आता है, कॉस 60 का मान होता है B बाई H होता है ना, B बाई क्या होता है, H होता है। कॉस 60 का मान देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान। यहाँ से भी हम लोगों को पता है कि कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और B का मान B होता है। H का मान क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि क्रॉस गुना होगा तो 2B बराबर क्या हो जाएगा, 2B बराबर 10 हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा, यानी B बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी B बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। AB बराबर 5 आ गया, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर लेना है। आप अगर मेहनत कीजिएगा तभी ना ओलंपिक में मेडल आएगा, ऐसे कहाँ से आने वाला है। अगर आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो बिहार बोर्ड में आपका अच्छा मार्क्स आना संभव ही नहीं है। यानी कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वह आप क्वेश्चंस का सलूशन जानते हुए भी वहाँ पे आप जहाँ पे जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे क्वेश्चंस का सलूशन नहीं कर पाएंगे। प्रश्न 14 को हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चंस नंबर हम लोग किस पे चलेंगे, यानी कि क्वेश्चंस नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या कहता है, कहता है एक आयतन ABCD में क्या कहता है कि एंगल BD अनुपात BC का मान क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, यानी BD अनुपात BC का मान क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और एंगल में क्या कहता है, DBC इज इक्वल टू व्हाट, यानी डिग्री में इसका मान पूछता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक आयतन का मानचित्र यानी फिगर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक फिगर बना लेंगे। किसका बनाएंगे, तो आयतन का फिगर बना लेते हैं। फिगर यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, बना लिए हैं। ये A हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया, और ये
डी हो गया। यहाँ तक जब हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं तो कहता है क्या बी डी, तो बी और डी कहता है ना, तो बी डी का मान यहाँ हो गया, बी डी का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, बी डी का मान क्या दिया हुआ है, बी डी और का मान क्या दिया हुआ है, बी और डी का मान 2 दिया हुआ है, तो बी डी का मान 2 हो गया। और कहता है बी सी का मान क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है ना, बी और सी का मान क्या दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है, बी सी का मान क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या हो गया, थीटा यहाँ हो गया, थीटा का मान यानी कि एंगल, और एंगल किसका मान पूछता है, एंगल पूछता है डी बी सी, यानी एंगल बी का मान पूछता है ना, एंगल यहाँ पूछता है किसका मान पूछता है, एंगल बी का मान पूछता है ना। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं, फिर से बुक में देख लेते हैं कि कहाँ पर मान पूछ रहा है। एंगल डी का मान पूछता है, एंगल डी का यानी कि बी डी सी का मान पूछता है ना, एंगल बी डी सी का मान पूछता है। एक बार देख लेते हैं प्रश्नों में क्या कहता है, बी डी सी यानी कि क्या होता है, बी डी और सी, एंगल बी डी सी का मान पूछता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एंगल बी डी सी यानी कि बी डी सी, यानी इसका मान निकाल लेना है। थीटा का मान यहाँ हो गया। अब थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। हमें लंब पता है और कर्ण पता है, यही पता है ना, हमें लंब पता है और कर्ण पता है। तो अब हमें देख लेते हैं लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में पाया जाता है। तो हम लोग किससे चलेंगे, तो साइन थीटा से चलेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। तो साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा लिख लेते हैं, और पी का मान क्या निकल गया, थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, यानी √3 होता है, और कर्ण का मान क्या आया है, 2 आया है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और √3/2 किसका होता है, साइन में साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। थीटा का मान कितना आ जाता है, यानी 60 डिग्री, यानी कि कितना आ गया है, एंगल बी डी सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये इसका क्या आ गया, अंतरम भवामी। यहाँ पे इस क्वेश्चंस का समाप्त होता है। और आगे एक बार फिर से हम लोग समझा देते हैं। कहता है 15 क्वेश्चन, एक आयत ए बी सी डी में क्या कहता है कि बी डी अनुपात बी सी का मान 2:3 दिया हुआ है, और एंगल बी डी सी बराबर भात, यानी डिग्री में इसका मान पूछता है। तो इसका मान हमें किस में निकालना है, तो डिग्री में निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी का एक क्या बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं, उसमें एक कर्ण खींच लेते हैं, यानी बी डी, जिसका मान दिया हुआ है। क्वेश्चंस में बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और क्या बी सी का मान कितना दिया है, √3 दिया हुआ है, और थीटा कहता है क्या, डी पे है। थीटा किस पे है, डी पे है, इसे यही पूछ रहा है ना। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण, यानी लंब और कर्ण दिया हुआ है ना। लंब और कर्ण दिया हुआ है, थीटा हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा में होता है। लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में होता है। ये दोनों से निकल जाएगा इसका आंसर। लेकिन हम लोग किससे चलते हैं, तो साइन थीटा से चलते हैं। साइन में मतलब क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा को साइन थीटा लिखते हैं, और p का मान √3 हो गया यहाँ पे, और h का मान क्या हो गया, 2 हो गया। साइन थीटा को साइन थीटा लिख देते हैं, और इसका मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, थीटा का मान 60 डिग्री, एंगल बी डी सी बराबर कितना आता है, 60 डिग्री आता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पे समाप्त होता है। और अगले दिन अगले चैप्टर अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।